कल दीपावली थी और दीपावली के अवसर पे कई परिवारों ने बड़े धूमधाम से दीपावली मनाई, लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जहां बड़ी निराशा थी। डेली वेजर्स की अगर बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, एसपीओज़ की बात करें, बड़े लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, लेकिन हाल ही कल उन्होंने दीपावली एक ब्लैक दिवाली के नाम पे मनाई गई। आज उसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फार्मर मिनिस्टर भाजपा से अब्दुल गनी कोहली जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कब तक इनके मुद्दे जो हैं हल हो पाएंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जेगर डायरी में। शुक्रिया, आपने याद किया। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सेंटर में अगर बात करें तो भाजपा की है और जम्मू कश्मीर की कहीं ना कहीं भाजपा ही चला रही है, कब तक ये डेली वेजर्स के, होमगार्ड्स के, ये कब तक मसले हल हो पाएंगे सर? देखिए, मैं बताऊं, ये बड़ा लंबा चौड़ा मसला है। इस सिलसिले में जो पहले गवर्नर थे, मैंने एक दफ़ा स्पेशली एक डेपुटेशन लेके उनसे मिला था, तो ही डिड प्रॉमिस्ड मी। चलिए, वो तो चले गए, अब ये आ गए हैं। इनके साथ बात हुई, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, वो भी इस बारे में बड़े एक्टिव हैं कि इन लोगों का मामला हल होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं जब सर्विस में था एज एक्सियन, मेरे हाथ के भी लोग लगे हुए हैं, स्टिल वो भी रोड पे हैं। तो डू यू थिंक कि मैं चाहूँगा कि वो ऐसे रहें? मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बताऊँ आपको कि ये मामला जो है वो ज़रूर हल होना चाहिए, और इन लोगों की जो डिमांड है वो उसमें वज़न है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये है, मुझे लगता है कि अब जो ये हमारी प्रेजेंट सेटअप है गवर्नमेंट का स्टेट में, ये भी इनके मामला जो है एक्टिव कंसिडरेशन में है कि कुछ ना कुछ मामला जो है ये होना चाहिए। लास्ट टाइम कुछ लोग होम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, कुछ यहाँ भी हुई है। लेट्स सी, मुझे लगता है कि अच्छे दिन उम्मीद करनी चाहिए। मैं क्या लगता है, फेस्टिवल डेज चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी फैमिलीज बड़े धूमधाम से ये मनाती है, लेकिन कहीं फैमिली ऐसी थी बहुत निराशा थी, उनके भी कुछ सपने थे, उम्मीदें थी, लेकिन उनके वेजीज, उनकी सैलरीज नहीं इशू कर पाई। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब तक इस पेट की पूजा खातर ना हो, वो चाहे कोई स्कॉलर हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो डेली वेजर्स हो, कोई भी हो, तो वो मामला जो है अगर मुतमईन ना हो तो वो लोग कभी मुतमईन नहीं हो सकते। उन्होंने अपने बेटे हैं, औलाद है, फैमिली है, उनको आगे कैसे ले चलेंगे जब तक कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो? और वो लोग जो बिल्कुल डिपेंडेंट थे इसी नौकरी पे, तो आप बताइए उनका क्या हाल हो सकता है? तो उनके लिए कोई खुशी कैसे होगी जब घर में इस हाल ये है कि बच्चों के लिए फीस नहीं है, परेशानी है, कुछ है। तो ये सही बात है कि वो कैसे खुशी का कोई भी त्यौहार हो वो मनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का तल्लक है, मैं कोई ये पॉलिसी मैटर के मामले है, मैं छोटा सा वर्कर हूँ, ये पॉलिसी मैटर पे तो मैं कोई बोल नहीं सकता। अलबत्ता ये जायज़ बात है, तो होनी भी चाहिए, और मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसमें के लिए एक्टिव कंसिडरेशन में है। जिम्मेदार पार्टी से हैं और जिम्मेवार पद पे हैं, क्या लगता है सर, जब आपके भाजपा के लीडरों से बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि पुरानी सरकारों का ये देन है, लेकिन क्या आप भाजपा कितना जल्दी इनका मुद्दा जो है हल कर पाएगी? देखिए, पुरानी सरकारों का जहाँ तक मैं बताऊँ, देखिए अगर पिया वो भी बेचारे डेली वेजर्स हैं। जो मुझे पता है एज ए इंजीनियर्स, मुझे पता है कि जो रिक्वायरमेंट एज पर नॉर्म थी डेली वेजर्स की, उससे वो हरगिज़ ज़्यादा नहीं हो सकते। मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूं, क्योंकि हम भी एक्सरसाइज करते थे उस ज़माने में, तो वो ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जो मेरा मानना है। अब लेटेस्ट नॉर्म कोई आगे हूँ मैं उनका कह नहीं सकता। तो मुझे लगता है देर यार बदेर इनको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है। सिस्टम जो है वो ठीक नहीं चल रहा है पानी का। मुझे पता है, मैं पिछले दिनों राजौरी गया था, हाँ, वहाँ भी एक हाहाकार मची है, क्योंकि ज़्यादा काम करने वाले, मैं आपको बता दूँ, डेली वेजर्स परमानेंट भी होते हैं, लेकिन जितने डेली वेजर्स टू फुल एक्सटेंट ड्यूटी देते हैं कंपेरेटिवली, मुझे माफ़ करेंगे, परमानेंट ऐसी बात नहीं है, ये ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, और इन्होंने प्रैक्टिकली साबित भी किया है, जो मैंने भी देखा है। तो इनका मामला तो हल होना चाहिए।
सर क्या लगता है, जब भाजपा ने 370 एब्रोगेट किया था, बड़े बड़े नारे और वादे दिए गए थे कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा। खासकर अगर सर युवाओं की बात करें, जम्मू कश्मीर आप देखते हैं सर कितना अनएम्प्लॉयमेंट ग्राफ बढ़ गया है, लेकिन युवा भी सड़कों पर होते हैं। कब सर ये जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी मिल पाएगी और कब नया जम्मू कश्मीर बनेगा? देखिए, आपने वही बार बार सवाल कर रहे हैं, कुछ कभी इस लाइन से कभी उससे, बात तो वही है। ये सिर्फ हमारी यूटी में नहीं है, ये पूरी कंट्री में है अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं सर, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि सर आप सत्ता में हैं, भाजपा में हैं, इसलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बता भी दिया कि मैंने कहा कि मेरे हाथ से भी जो लगे हैं, कैसे मैं चाहूँगा कि मैं ना हूँ। मेरी भी कोशिश जो अपनी लिमिट है उसमें होती है कि इनका कुछ न कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए जो नए सही बात है, उनके लिए भी एक पॉलिसी मैटर जो है, दैट्स वेरी मच देयर्स। आप देखेंगे देर आर देर, ऑनरेबल एलजी साहब ने बड़ा प्लानली कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो फर्दर है उसके लिए उनके पास बड़े प्लान हैं और वो ज़रूर मुझे लगता है उस पर अमल भी होगा। अब जो ये ऑलरेडी जो एक सिस्टम है, जो जैसे आपने कहा कि दिवाली वाकई उनमें परेशानी है, जब घर का अपना सिस्टम ना चलता हो तो एक परेशानी जो हो जाती है, वो कोई भी हो, वो किसी मज़हब से हो, किसी चाहे स्कॉलर हो, कोई कुछ हो, तो उसके लिए मुझे लगता है ये मामला जो है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है कि ये मामला जो है वो एक्टिव कंसिडरेशन में है। सर आप पीर पंचाल एरिया से आते हैं, क्या लगता है सर, पिछले दिनों एक पीर पंचाल एरिया में एक नफ़रत की मुहिम चलाई गई थी सर। पहाड़ी जो थे वो एसटी फॉर्म की मांग कर रहे थे और जो दूसरी कम्युनिटी थी वो अगेंस्ट थी कि हमारा हिस्सा काट के कहीं ना कहीं पहाड़ियों को ना दे पाएँ। लेकिन हाल ही में कल एक ऑर्डर निकलता है, उसमें साफ तौर पे ये दिखाया गया है कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप में डाल दिए गए हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, शायद आपको इस बात का नहीं पता, मुझे लगता है एथनिक ग्रुप का जो ऑर्डर था वो वापस लिया गया है, जो मुझे अंदाज़ा है, जो मुझे लगता है। नहीं सर, नहीं मुझे पता है। और भी सब जितनी भी कम्युनिटी हैं वो ऐड हुई है, और सही बात है, यही नहीं है, बाकी के स्टेट्स में भी हुई हैं पिछले दिनों में ना, उत्तराखंड वगैरह में वो पार्लियामेंट ने पास किया है उसका। जो ये ऑर्डर निकला था एथनिक ग्रुप का, मुझे लगता है ये ऑर्डर जो है वो वापस लिया गया है, ठीक है ना। उसमें कुछ बनता नहीं है एथनिक ग्रुप का ना जो है। मैं वैसे ही कभी अपने दोस्तों से कहता हूँ यार कि मुझे एक जैसे बकरवाल फैमिली नोमैडिक जो है, जब वो चलते हैं, एक फैमिली का अगर मैं फ़ोटो भेजूँ, आप एक फैमिली बता दो उस तरह की जो बिल्कुल नहीं आपको मिलेगी। सही बात है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर में बैठी है, वो चाहती है हर कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो, अपडेवलपमेंट हो। सही बात है, उसमें पहाड़ी हूँ, उसमें कश्मीरी हूँ, उसमें बाकी एरिया के लोग हों, ये होने चाहिए, इसमें हरगिज़ दो राय नहीं है, मैं उसकी कमी नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक ये आपस में आप जो बता रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हमारे इनके साथ उठना बैठना हमेशा रहा है, घर में बिल्कुल नज़दीकी हैं, भाइयों से ज़्यादा तल्कात हमारे पहाड़ियों के गुजरों के साथ हैं, रहे हैं और रहेंगे। ये आपको मैं बता दूं, ये एक टेम्परेरी फेस है। तो इसके लिए लास्ट टाइम ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए थे, वो यहाँ रजौरी में भी और कपाड़ा में भी उन्होंने ओपनली तकरीर की है कि जो एसटी गुज्जर जो हैं लोग हैं, इनका 1% भी जो है वो शेयर जो है वो कम नहीं होगा। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है फिर एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। 32 साल से वो भी एक संघर्ष कर रहे हैं पहाड़ी कम्युनिटी, क्या लगता है आपको, उनको मिलना चाहिए उनका हक या नहीं? देखिए, 32 साल से मैंने कहा ना, हर एक का हक है। वो तो पहाड़ी है ना, पहाड़ियों के अलावा भी कुछ एरिया छोड़ा हुआ है, जैसे भद्रवाह का है, जैसे बनी बसोली का है। मैं रहा हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, मुझे पता है उनकी हालत तो हमारे रजौरी पुंछ वालों से भी ज़्यादा बदतर है। वो भी होना चाहिए, कश्मीर के और एरिया है वो भी होने चाहिए। तो मैं पहाड़ियों के कैसे मुखालफ करूँ? हर एक का हक है मांगने का। 32 साल से नहीं है यार, मैं आपको बताऊँ, ये तो अगर आप मुझे पूछें होगा 32 साल से। मैं अपने गाँव की बात करूँ, हमारे गांव में गुज्जर और एक ज़िम्मेदार तबका जंजुआ होते थे, हम उनको ज़िम्मेदार कहते थे, पहाड़ी नहीं कहते थे। ये मुझे अच्छी तरह याद है। अब वो पहाड़ी कहलाते हैं, ये ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। ये तो अब लेटेस्ट क्रिएशन है ना, ठीक है। और अगर है, गलत नहीं है, मैं कहता हूँ बात जायज़ है और इनका काम जो है वो भी होना चाहिए। जब होम मिनिस्टर ने ये बिल्कुल वाज़ह तौर पर कहा है
कि गुजरों का 1% भी जो है वो कम नहीं होगा, तो मुझे लगता है फिर एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जब पहाड़ी इतने लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे थे, इनकी एक मांग थी, लेकिन अगर बात करें सोशल मीडिया की, बहुत सारी नफ़रत की मुहिम चलाई गई सर, कुछ शरारती अनासर थे, कुछ दोनों तत्वों के द्वारा। क्या लगता है सर, उनको ये ऐसा करना चाहिए था? क्योंकि हमारा उठना बैठना रहन सहन एक जैसा है। देखिए, फैसला जो करना है वो गवर्नमेंट ने करना है। कोई डिमांड करनी हो उसके लिए आप प्रोटेस्ट आराम से कर सकते हैं, वो हक है। जैसे डेपुटेशन मिले हैं 2-3 दफ़ा हमारे पहाड़ी बरादरी के, दिल्ली में ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनसे मिले हैं। तो मुझे लगता है अगर गुजर्स का भी कोई डेपुटेशन कोई है उसमें, तो उनको भी मिलना चाहिए, बात बतानी चाहिए। हुकूमत तो कामन है सबके ना, वो किसी की भी हो, और हक है हर एक का उनको मिलने का। तो अगर वो मिले हैं तो इनको भी ज़रूर मिलना चाहिए और अपनी बात जो है रखनी चाहिए। जहाँ उनको खदशा है कि हमें ये खदशा है स्टिल, तो उनको ये मिल के जो है ये क्लियरेंस जो है वो ले लेनी चाहिए। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलो, शुक्रिया, आपने मुझे आज मौका दिया। मुझे लगता है पहली दफ़ा आपसे बात हो रही है। शुक्रिया, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब्दुल करीम कोनी सर, जो कि फार्मर मिनिस्टर भाजपा से रह चुके हैं। ख़ास तौर पे इनका ये कहना है कि अगर पहाड़ी कबीले की बात करें, गुज्जर कम्युनिटी की बात करें, तो इनको भाईचारगी जो है बना के रखनी चाहिए। हमारा रहन सहन उठन बैठना एक जैसा है, लेकिन इनकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज रहा दोनों कम्युनिटी के द्वारा। अब उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से इस पर निर्णय लेती है और जल्द अज जल्द इस पर फैसला लेगी। तब तक बने रहें जेके डायरी के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।